राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी नीरपाल जी हमारे साथ हैं। नीरपाल जी, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ आज आपके पास। जी। हाईकोर्ट का आदेश था, उस आदेश को लेकर अब योगी सरकार ने भी उसका पालन करवाने की सोच ली है। और जो जाति आधार पर सम्मेलन होते थे, रैलियां होती थी या फिर जाति सूचक बोर्ड लगते थे, उन पर अब बैन लगा दिया गया है। आपसे सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आप भी एक अपने समाज की जो सभा है, महासभा जिसका नाम आपने दिया, उसके आप अध्यक्ष भी हैं। तो आप कैसे देखते हैं सर सरकार के इस फैसले को? देखिए, जातिवाद, जाति सूचक और समाज, इसमें दोनों में आप अंतर समझें। समाज सभी के लिए सर्वोपरि है, राजनीति एक अलग चीज़ है हटकर। समाज जो है अपने समाज के लिए है। जैसे मैं जाट समाज से आता हूँ, तो मेरा जाट समाज मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं जाटों के लिए, अपने समाज के लिए जितना कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, समाज के लिए आगे आना चाहिए। मुझे ही नहीं, सभी को, चाहे कोई गुर्जर भाई है, चाहे राजपूत हैं, चाहे हमारे एससी हैं, चाहे ब्राह्मण है, कोई भी किसी बिरादरी से, उनका जो समाज है, समाज के लिए वो कर सकता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन ये जो जातिवाद है, आज आप कह रहे हैं भाई जाति सम्मेलन नहीं होंगे, ये जातिवाद घोला किसने? और दूसरी चीज, जातिवाद के जो सम्मेलन है और सामाजिक सम्मेलन, इसमें अंतर समझना पड़ेगा। इसमें चाहे नेता लोग हों, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, इसमें अंतर नहीं समझ पा रहे। एक जातिवाद तो एक अलग चीज हो गई बिल्कुल, और सामाजिक मुद्दे एक अलग हो गए। सामाजिक सम्मेलन जो है, मान लिया कोई जाट अधिवेशन कराना चाहता है, कोई राजपूत सम्मेलन कराना चाहता है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कराना चाहता है, उसमें तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है और ना होनी चाहिए। ये होते रहने चाहिए ताकि अपने समाज का नाम आगे बढ़े और समाज के लिए आगे बढ़कर हर व्यक्ति काम करे। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि जो सामाजिक न्याय सम्मेलन है, हम समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज में जो हमारे विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ताकि हम, जैसे हम भी अपने समाज का जब सम्मेलन करते हैं, जैसे हम उसमें मुहिम चलाते हैं नशा विरोधी, कि भाई हमारा युवा नौजवान नशे से दूर रहे। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। जो गलत काम है, ये जो समाज में फैल गए हैं, ये दूर हो। सामाजिक सम्मेलन, सामाजिक न्याय सम्मेलन इसलिए किए जाते हैं, ये बंद नहीं होने चाहिए, इन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। राजनीतिक भी हो जाती हैं कई बार। आपने देखा होगा, कोई भी मान लिया किसी का विवाद हुआ तो को बुला लीजिए, अपने समाज की पंचायत बुला लीजिए, सम्मेलन बुला लीजिए, रैली। वो जरूरी है। और कहाँ जाएगा वो? अगर किसी भी समाज के, बिरादरी के व्यक्ति पे कोई अत्याचार हो रहा है, सरकार उसकी सुन नहीं रही, पुलिस प्रशासन उसकी सुन नहीं रहा, वो कहाँ जाएगा? तो अपने घर के दरवाजे पे जाएगा ना। उसका घर का दरवाजा उसका समाज है। अगर उसका समाज ही उसके साथ नहीं खड़ा होगा, फिर कौन खड़ा होगा? तो उसको आखिरी रास्ता जो नजर आता है, वो जो है अपने समाज का नजर आता है, अपने बिरादरी के लोग, अपने घर परिवार के लोग, तो उनके साथ खड़ा होता है ना वो जाकर। तो इसलिए उसको वहाँ न्याय मिलता है। इसलिए जो ये पंचायतें होती हैं समाज की, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो होती रहनी चाहिए, तभी तो उसको न्याय मिलेगा। सरकार से क्या उम्मीद वो रखेंगे, आशाएं? भाई सब अधिकारी तो ईमानदार नहीं होते। सब अधिकारी हमारे आदरणीय योगी जी के सिद्धांतों पे नहीं चल रहे। योगी जी के सिद्धांतों पे 20% अधिकारी चल रहे हैं, 80% का तो बुरा हाल है। आप पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे हैं किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज में अपने कोई बात रखे और सामाजिक ताकत उसको मिले, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज को समाज के उसमें रहने दो, राजनीतिक अपनी अलग चलाओ, राजनीतिक ढपली, राजनीतिक रोटियां अपनी अलग सेकिए, लेकिन समाज में, समाज हस्तक्षेप समाज में नहीं करना चाहिए। खाप खाप चौधरी कौन है? यही तो समाज है। जो हमारी खापें हैं, पहले क्या होता था, कोई फैसला होना है, मान लिया कोई दहेज का मामला आ गया, किसी चीज का मामला आ गया, कोई बड़ा मामला आ गया गांव दराज में, तो ये जो खाप चौधरी है हमारे, यही तो फैसले करते थे बैठ के। जो खाप ने फैसला कर दिया,
वो पुलिस भी मानती थी, प्रशासन भी मानता था, सब लोग मानते थे, जो खाप चौधरियों ने फैसला कर दिया। अब धीरे धीरे खाप खत्म होती जा रही हैं, इनको ये खत्म कर रहे हैं। हमारी शासन की नियमावली और शासन स्तर पे जो जिस तरीके से काम चल रहे हैं उस तरह ये खत्म होते जा रहे हैं। खाप चौधरी सर्वे सर्वा होने चाहिए और इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। समाज के जो शिरोमणि है, किसी भी समाज में है, जो समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, शिरोमणि हैं, उनको तो उस चीज का सम्मान मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए, और वो जो निर्णय लें उसका भी सबको सम्मान करना चाहिए। तो ये फैसला मैं नहीं मानता ठीक है। सामाजिक कार्यों में सरकार ना हस्तक्षेप करे तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे। आजम खान रिहा हुए हैं कल, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं आजम साहब का बड़ा आदर सम्मान करता हूँ और उनके निवास पे मैं खुद कई बार गया हूँ। आजम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। भाई, ये जिस तरह के उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, भैंस चोरी, किताब चोरी, गाय चोरी, ये इस तरह के जो अपराध हैं, ठीक है, अगर कोई लैंड मामला होगा, जैसे उनकी गौर यूनिवर्सिटी का मामला चला, वो कानूनी प्रक्रिया क्या गलत हुआ क्या नहीं, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे हास्यास्पद लगाए गए जिन पे माननीय हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है कि भाई ये किस तरह के मुकदमे लगाए हैं, और उनमें सबको जमानत मिली है, वो छूटे हैं। तो अच्छे इंसान हैं आजम खां, और मैं कोशिश करूँगा वो कल ही जेल से बाहर आएँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रामपुर जाऊँ और आदरणीय आजम साहब से मैं भेंट करूं, उनके साथ चाय पीऊं और उनके साथ वार्ता करूं। मैं कोशिश करूंगा, मैं रामपुर जाके आजम साहब से मिलकर आऊँगा। चर्चाएं चल रही हैं कि भाई वो बसपा में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, लेकिन क्या आरएलडी के भी दरवाजे खुल सकते हैं क्या उनके लिए? जैसा आरएलडी एक कॉम्बिनेशन बनाती है मुस्लिम भाईचारे वाला, खुल सकते हैं क्या दरवाजे आरएलडी के लिए भी? देखिए, आरएलडी हिंदू मुस्लिम का वो नहीं बनाती है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अंदर ये किसानों की पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल, और जो किसान है वो हर बिरादरी का है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का और किसी भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। किसान किसान है, किसान की कोई जात बिरादरी कोई धर्म नहीं होता। और वो सब किसान माननीय जयंत चौधरी जी के झंडे के नीचे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के नीचे हैं। तो हमारा तो जो जैसे खास तौर से जाट मुस्लिम का गठजोड़ है वो बहुत मजबूत है। कोई कितना हटाना चाहे, इस नाम पे हटाना चाहते हैं कि जयंत जी ने जो है भाजपा से गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया, ऐसा नहीं है। हम एनडीए का हिस्सा हैं, ठीक है, हम एनडीए के हिस्से आज एनडीए में हैं। हमारे वैचारिक जो अपनी हमारी सोच है वो हमारी है कि मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं और उनको साथ लेके चला जाए और हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। हमारे तो चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखना ये विचार है, इस विचार को मत मरने देना। चौधरी अजीत सिंह जी हमेशा कहते थे। तो उसी चीज़ को लेके, और अगर आजम खान जी राष्ट्रीय लोकदल में आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल उनका खैर मकदम करेगा, वेलकम करेगा, उनका स्वागत है अगर वो राष्ट्रीय लोकदल में आते हैं, और मैं खुद उनसे रामपुर मिलने के लिए जाऊँगा। ठीक है। तो चौधरी नीरपाल जी थे, सबसे पहले तो बात इनसे जो जातियों को लेकर जो आदेश आया उस पर बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उस फैसले को चिंताजनक बता रहे हैं। उस फैसले को वापसी लेने की मांग जो इनकी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा बड़ी बात जो है इनकी तरफ से कही गई है आजम खान को लेकर, आजम खान से मिलने जाएंगे रामपुर, ऐसा दावा है। इसके अलावा कह भी रहेंगे आजम खान अगर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होना चाहते हैं तो उनके दरवाजे राष्ट्रीय लोकदल के जो है वो आजम खान के लिए खुले हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।